आज का हमारा टॉपिक है एरे डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। लास्ट टाइम हमने देखा था कि एरेज क्या होते हैं। एरे इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट कैन होल्ड मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डाटा टाइप। एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें हम बहुत सारी वैल्यूज सेम डाटा टाइप की स्टोर कर सकते हैं, यानी डाटा टाइप उनकी सेम होनी चाहिए। डाटा टाइप्स आपको पता है कि इंटीजर डाटा टाइप है, ठीक है, फ्लोट है, इसी तरह करेक्टर डाटा टाइप है, तीन है आपकी बुक में। तो एरे डिक्लेरेशन यानी कि सिर्फ उसको डिक्लेयर करना, उसमें कोई वैल्यू हमने अभी स्टोर नहीं करनी, सिर्फ डिक्लेयर करना है। तो इन सी लैंग्वेज एरे कैन बी डिक्लेयर्ड एज फॉलोज। सी लैंग्वेज के अंदर जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो उसमें ये तीन चीजें आती हैं। सबसे पहले उसकी डाटा टाइप, किस तरह का डाटा इसमें स्टोर होगा, ठीक है, टाइप ऑफ डाटा टू बी स्टोर्ड इन एन एरे। उसके बाद है हमारे पास एरे नेम यानी कि एरे का नाम, और उसके बाद है बॉक्स ब्रैकेट्स के अंदर एरे का साइज कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट कैन बी स्टोर्ड, कि हमने उस एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, कितनी चीजें स्टोर करनी है। इफ वी वांट टू डिक्लेयर एन एरे ऑफ डाटा टाइप इंट that hold daily wages of laborer for 7 days, then we can declare it as follows। अगर हमने एक एरे बनाना है इंटीजर डाटा टाइप का, यानी कि उसके अंदर हमने नंबर स्टोर करने हैं, एक मजदूर की वेज यानी कि उसकी मजदूरी 7 दिन के लिए कितनी थी, ठीक है। उसके लिए हम इंट यानी कि उसका डाटा टाइप लिखेंगे, उसके बाद उस एरे का नाम डेली वेज यानी रोजाना की वेज होता है मजदूरी, और ब्रैकेट के अंदर बॉक्स ब्रैकेट है, ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं, बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं, और उसके अंदर लिख देंगे 7, यानी कि ये जो हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं इसमें 7 हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। किस तरह से, एक डाटा टाइप लिखेंगे इंट डेली अंडरस्कोर वेज था या वेजिस वेज, और इस ब्रैकेट के अंदर हम 7 लिख देंगे, और लास्ट में सेमी कोलन लाजमी लगाना है, ठीक है। तो फिलहाल हमने सिर्फ इसको डिक्लेयर किया। इसकी दूसरी एग्जांपल है कि अगर हमारे पास एक ऐसा हमने एरे बनाना है जो कि 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स स्टोर करने हैं जिसमें, ठीक है। अब मार्क्स हो सकते हैं आपके पॉइंट में आए, पॉइंट में भी आ सकते हैं, तो इसीलिए हम जो रियल नंबर्स होते हैं यानी फ्लोट डेटा टाइप के अंदर सेव करेंगे इसको। उसके लिए क्या करेंगे, ये जो रेड कलर में आपको नजर आ रहा है ना, ये इसकी डाटा टाइप होगी फ्लोट, और ये उस एरे का नाम होगा, और उसमें कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। इस डेट ओके, कहाँ पर गया, तो एरे इनिशियलाइजेशन सॉरी डिक्लेरेशन सिर्फ यहाँ तक था कि एरे को डिक्लेयर किस तरह से करना है। सबसे पहले डाटा टाइप, एरे का नाम, एरे का साइज, दैट्स इट। आगे चलते हैं एरे इनिशियलाइजेशन यानी एरे को स्टार्ट करना। असाइनिंग वैल्यूज टू एन एरे फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। एरे को जब हम पहली दफा कोई वैल्यू दे देते हैं ना इक्वल लगा के, असाइनिंग ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, ये सिंगल इक्वल है ना, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये लगाने के बाद अगर हम उसमें कोई वैल्यू लिख दें तो वो एरे इनिशियलाइज हो चुका है, यानी कि शुरू हो चुका है। एन एरे कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन और लेटर। एरे को हम इस जगह पर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, यानी कि जहाँ जिस लाइन में हमने डिक्लेयर किया इधर ही यहाँ पर इक्वल लगा के आगे हम उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, या अगली लाइन में जाकर कहीं भी कोड के वहां पर इनिशियलाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, एरे इनिशियलाइजेशन करते टाइम इस तरह का कुछ हमारे पास कोड आएगा, डेटा टाइप, एरे का नाम, नंबर आएगा, इक्वल लगा के हम करली ब्रेसिस के अंदर हम उसकी वैल्यू देना स्टार्ट कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने हाइट सेव करनी है, आपकी क्लास में 7 बच्चे हैं फर्ज करें, और हमने उन सबकी हाइट सेव करनी है, तो क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे, डेटा टाइप होगी उसकी फ्लोट, और हाइट्स नाम से हम एरे बना लेंगे, और उसमें हमने 7 बच्चों की
हाइट सेव करनी है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब इनिशियलाइज करना का मतलब होता है इक्वल लगा के इसमें वैल्यू पुट कर देना। ठीक है, तो इक्वल लगाएंगे, कर्ली ब्रेसेस, और वैल्यू लिखना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे एक बच्चे की हाइट है 5.6, एक बच्चे की हाइट है 6.1। हाइट कुछ भी हो सकती है, नॉर्मल कितनी होती है 5.9, कोमा 5.7, कोमा 6.4, कोमा 5.5, कोमा कितने हो गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। लास्ट हम एक और लिख लेंगे तो हमारा जो है ये एरे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतना काम करना होता है एरे को डिक्लेयर करना। ठीक है, यहां तक हमने किया डिक्लेयर। उसके बाद इक्वल लगा के अगर हम उसमें वैल्यू भी ऐड कर दें तो वो एरे इनिशियलाइज हो गया। ठीक है, ये डिक्लेयर भी हो गया और इनिशियलाइज भी हो गया सेम लाइन के ऊपर। एक और एग्जांपल है हमारे पास। अगर हमारे पास कोई और डेटा टाइप है, यहाँ पर तो थी फ्लोट क्योंकि हमारे पास नंबर थे वो भी पॉइंट वाले। अगर हमारे पास करेक्टर्स हो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के तो उसकी डेटा टाइप होती है चार, CHAR। तो वो किस तरह से लिखेंगे, CHAR डेटा टाइप। उसके बाद हमने वोवल्स का एरे बनाना है और उसमें कितने वोवल्स होते हैं, 5 होते हैं जहाँ तक मुझे पता है। ठीक है, और आगे कर्ली ब्रैकेट लगा के सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे, यहाँ तक एरे हो गया डिक्लेयर। एक एरे डिक्लेयर हुआ जिसका नाम है वोवल्स। इसमें 5 एलिमेंट हम सेव करेंगे बाद में। इसकी डाटा टाइप है 4 करेक्टर। तो चलिए इसको इनिशियलाइज भी कर देते हैं। सबसे पहला ए, उसके बाद ई, उसके बाद आई, सॉरी आई, AEI, इसके बाद ओ, कोमा, सिंगल कोट्स के अंदर यू। तो ये हमारे पास एक और एरे आ गया वोवल्स का, 5 वोवल्स से, इसलिए हमने यहाँ पर नंबर 5 लिखा। तो ये टॉपिक हो गया आपका एरे इनिशियलाइज करना। एरे को इनिशियलाइज किस तरह से किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट नोट क्या है, इफ वी डू नॉट इनिशियलाइज एन एरे एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन देन वी नीड टू इनिशियलाइज द एरे एलिमेंट्स वन बाय वन। अगर हम डिक्लेयर करते टाइम इक्वल लगा के उसी लाइन में एरे को इनिशियलाइज नहीं करते सारी वैल्यूज, तो बाद में करना चाहते हैं तो बाद में फिर हमें वन बाय वन वैल्यूज ऐड करनी पड़ेंगी। बाद में हम इसी तरह इकट्ठी वैल्यू नहीं दे सकते जिस तरह से यहाँ पर दिए। ठीक है, अगर इकट्ठी देंगे बाद में तो क्या होगा, एक एरर आएगा। चलिए इसको करके देखते हैं क्या एरर आता है। इंट एरे ऑफ 5, इस सबको लिखा रहने देते हैं, नीचे आते हैं। इंट एरे ऑफ 5। ठीक है, यहां तक हमने इसको किया डिक्लेयर। अगली लाइन में एरे का नाम लिख के दोबारा से इसकी वैल्यू पुट करने की कोशिश करते हैं, जो हमारी बुक के मुताबिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे इसको एरर देना चाहिए कुछ, तो कुछ भी वैल्यू देख सकते हैं। क्या दी हुई है यहाँ पर, 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50। तो ये हमने लिख तो लिया, लेकिन अगर आप गौर से देखें यहाँ पर ये एक रेड कलर का साइन शो हो रहा है, या यहाँ पर देखें तो ये एक रेड कलर में 1 लिखा हुआ है, यानी कि एक मिस्टेक हमने कर दिया यहाँ पर। ठीक है, एक्सपेक्टेड एन एक्सप्रेशन। तो बात करने की ये थी कि एरे को डिक्लेयर करते टाइम अगर हम इनिशियलाइज कर दें, ये सारा यहाँ से उठा के यहाँ पर लिख दें तो ठीक होगा सब कुछ। इसको फिलहाल कमेंट कर देते हैं। देखिए अब कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पर भी कुछ नहीं आ रहा। लेकिन
अगर पहले इसी लाइन में इनिशियलाइज नहीं करें तो बाद में सारे एलिमेंट्स इकट्ठे इनिशियलाइज नहीं कर सकते हम। बाद में इनिशियलाइज करना है तो 1 बाय 1 करना पड़ेगा। वो भी हम आगे चल के देखेंगे कि किस तरह से करते हैं 1 बाय 1। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास इस तरह से करेंगे तो एरर आ रहा है एक। तो ये बुक वाला कहना चाह रहा था कि हमारा कंपाइलर कहेगा इनिशियलाइज हो एरे आफ्टर डिक्लेरेशन नॉट अलाउड। पूरा एरे डिक्लेरेशन के बाद हम इकट्ठा इनिशियलाइज नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो एरर आएगा, जो कि आपने देख लिया। तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था। एरे को डिक्लेयर किस तरह से करते हैं और इनिशियलाइज किस तरह से करते हैं। डिक्लेयर करते टाइम हमने सिर्फ डेटा टाइप लिखनी है, उसके बाद उसका नाम लिखना है एरे का, और ब्रैकेट के अंदर, बॉक्स ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स का नंबर लिख देना है, कितने सेव करने हैं। तो इतना हमने इनिशियलाइज कर लिया। डिक्लेयर करना क्या होता है, इनिशियलाइज कर के बाद अगर इक्वल लगा के हम उसकी वैल्यूज असाइन कर दें सारे एलिमेंट्स की, तो इसका मतलब है कि वो एरे इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, ये वाला भी इनिशियलाइज है, ये भी इनिशियलाइज है। इनिशियलाइज करते हुए आपको एक एरर आ सकता है कि अगर आप पहले एक लाइन में डिक्लेयर करें और अगली लाइन में इनिशियलाइज करेंगे तो एरर आएगा। ठीक है, अगली लाइन में इनिशियलाइज नहीं कर सकते सारे एलिमेंट्स को। अगर अगली लाइन में करना चाहते हैं तो एक एलिमेंट को एक टाइम पे इनिशियलाइज करेंगे। तो ये 5 लाइन हमें लिखनी पड़ेंगी नीचे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। That's it for today. Thanks for watching.